ये जो बानी पीटीआई की बहनें हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकी आज भी। विजुअल्स जो सामने आए वो आपने भी देखे हैं। एक तो आप क्या समझते हैं कि मुलाकात ना होने देना, इसके पीछे क्या मंतक है, और दूसरा क्या वाक़तन इसका फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, फायदा नुकसान तो खैर क्या होना है, लेकिन जारी बात है जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से एक तासुर है कि उनकी मुलाकात पसंद नहीं है बहुत से लोगों को, और वो इसीलिए नहीं होने दी जाती। इसी तरह सलमान राय साहब की मुलाकात से भी बहुत से लोग नाखुश होते हैं, तो वो मुलाकात नहीं होने दी जाती है। इन मामलात के अंदर बदकिस्मती से कोई कानूनी या आईनी चीजें तो खैर मलूज़ खातर नहीं रखी जाती, कन्वीनियंस जरूर मलूज़ खातर रखी जाती है। अब अगर ये सोच रखी गई है कि अलीमा खान साहिबा के मिलने से इंतशार बढ़ेगा और नक्से अमन का खतरा है, तो फिर उसके हवाले से क्या कहा जा सकता है? वैसे बात तो आपको बिल्कुल ठीक है कि पसंदीदगी नहीं है, लेकिन नक्शे मन का ख़तरा कैसे होगा? अंदर वो जाएंगे अगर तो जेल में कोई हंगामे हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। शाहजादी साहब, गुजारिश ये है कि मेरे और आपके नज़दीक तो कुछ भी नहीं होगा। वो अपने भाई से मुलाकात करेंगी, बाहर आएंगी, और बाहर से आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया टॉक कर लेंगी, अपने भाई का पैगाम दे देंगी, या हाँ ये है कि वो सोशल मीडिया तक पैगाम एज इट इज चला जाएगा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, और फिर वो सोशल मीडिया पर आ भी जाएगा थ्रू ट्वीट्स या जिस तरह से भी, और चंद यूट्यूबर हजरात भी उसके ऊपर फिर तवाज़ुमाही करेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये चीजें हमारे लिए तो शायद इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है, और जितना फिर ये इस बात से तो हम नहीं कर सकते कि जितना कई दफा झूठ भी फैलाया जाता है, जो दरोह गोई भी की जाती है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि आपने खुद देखा होगा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर बाकायदा तौर पर इस सोशल मीडिया का जिक्र किया कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बात तो जाहिर है कि इसका जो हीट है वो महसूस की जाती है कि भाई ये इतनी, क्योंकि अनकंट्रोलेबल सी चीज है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली जब लोग उसे मुल्क से बाहर बैठ के ऑपरेट करें। तो मेरे ख्याल में उस चीज को रोकने के लिए एक टूल को बीच में से रोका गया है कि इनकी मुलाकात ना होने दी जाए। दूसरा, ये एक तरीकाकार भी बन चुका है। पिछले साल अक्टूबर में अगर आप देखें, जब 26वीं तरमीम मंजूर हुई, तो उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली यही अर्ज करता रहा हूं कि अब यही पैटर्न है कि मुलाकात होने दी जाएगी, फिर एक दिन पता चलेगा नहीं हो रही, एक दिन पता चलेगा आउट ऑफ द ब्लू हो गई है, किसी की हो गई है, किसी की नहीं हुई। यहाँ तो वो लोग मिल लेते हैं जिनका नाम लिस्ट में दूर दूर तक नहीं होता। सही। अच्छा, आप ये फरमाएं कि आप एक बाखबर सहाफ़ी के तौर पर, तजियाकार के तौर पर, ये मुज़ाकरात की कहानी क्या है? क्या पीटीआई जो है वहाँ भी गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है? ये तस्दीक भी चल रही है, तरदीद भी चल रही है, जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, या सिरे से है कोई वाक़या नहीं और ख़ुद लोगों को, अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए ये बात मुज़ाकरात की जाती है, या सिरे से कुछ भी नहीं हो रहा, या सोशल मीडिया कंजम्पशन है? देखिए, दो तीन बातें यहाँ देखने की जरूरत है। मेरा नुक्ता नजर है, और जारी बात है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एक तो ये कि जो पीटीआई का हार्डकोर कारकुन है और जो इमरान खान का जो एक फॉलोअर है, वो तो इमरान खान साहब को समझता है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज है ना उसके ज़हन में, कि ना झुकेगा ना टूटेगा, वो तो किसी से ना डरेगा ना किसी से कोई नेगोशिएट करेगा। उनके नजदीक तो उनको ये बात है कि भाई इमरान खान डटा हुआ है, और वो जैसे यूट्यूबर्स थंबनेल बनाते हैं कि जी वो जीत चुका है और सब हार चुके हैं, और यू नो स्टफ लाइक दैट, वो तो ठीक है, वो तो उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, उनमें से जो लोग बाहर हैं, उनका ख्याल ये है कि भाई ये तो हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो ऑलरेडी थे, ये तो हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो जरूरी है कि बातचीत की जाए। अगर बाकियों की माफी तलाफी हो गई थी तो हमारी कौन सी नहीं हो सकती, हमारी भी होनी चाहिए। हमें भी वापस इक़्तिदार का रास्ता नजर आना चाहिए, और तारीख भी यही बताती है। अब मसला ये है कि जो ये सब कुछ हो रहा है कि मुज़ाकरात, मसला ये है शाहद आरिफ साहब कि जो चीज कंसिस्टेंट है पिछले 3 साल में, वो है एक गेम प्लेइंग। अब देखिए, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट होती या मटेरियलाइज हुई होती तो कहीं पहुंच चुकी होती। अब जाहिर बात है, उसमें जब कुछ नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुई, क्योंकि ये बात भी गड्डापुर साहब ने इसका भी कलई खोल दी थी
कि भाई वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान साहब बनी गाला आ जाए, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। अब गंडापुर साहब की अगर जो आज भी तकरीर है, वो सबसे ज्यादा चीजें क्या डिपिक्ट करती है? दो, एक ये कि गंडापुर साहब इज अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम पार्टीज रैंक एंड फाइल एंड फ्रॉम द वर्कर एज वेल, कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज आदमी है, आप कॉम्प्रोमाइज क्यों नजर आते हैं, आप लताड़े। दूसरा ये है कि उनकी वो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मैं खान साहब के लिए कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं या कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये बात उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज में की है कि मेरे साथ धोखा किया जाता है, मेरे साथ वो ये होता है कि 10 कदम आगे चलते हैं और पता चलता है 15 कदम पीछे फेंक दिया गया है। तो अब हो यही रहा है असल में कोई मटेरियल चीज। इरशाद आरिफ साहब, अब आप भी इसी सहाफत हमसे बहुत पहले से कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं कि एक से नुक्ता दूसरे से जोड़ा है। तो मैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता हूँ वो ये कि यार कोई सिरा हमें नजर आए। यकीन मानिए वो सिरा नहीं नजर आ रहा। ये जो एक सेकंड, ये जो 24 नवंबर की मुलाकातें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग भी 2-3 लोग शामिल थे, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो जब मुज़ाकरात नाकाम हुए समझना चाहिए या वो रस्सी टूट गई, तो 2 सवाल हैं मेरे। अव्वल तो क्या वो भी एक इसी तरह का खेल था, जज्बात से खेलने का दोनों तरफ से, और कोई हकीकी सूरत हाल नहीं थी। दूसरा, अगर ऐसा नहीं था, वो एक रियलिस्टिक व्यू अगर लिया जाए या इन्फॉर्मेशन पर यकीन किया जाए, तो फिर मुज़ाकरात की नाकामी जो थी उसका ज़िम्मेदार आप किसको करार देते हैं? देखिए, जब भी मुज़ाकरात की नाकामी होगी इरशाद आरिफ साहब, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों तरफ से जो कुव्वतें हैं या जो दोनों जो फरीकैन हैं, वो फिर किसी एक बात पर, मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन असल में जो बात अपनी जगह थी, और जो मैं बसद एहतराम पाकिस्तान के चंद जो नामवर सहाफ़ी हैं वो शायद इस बात को दरगुजर कर देते हैं या इस बात को नहीं इंपॉर्टेंस देते, वो ये है कि जो भी गुफ्तगू 24 और 26 नवंबर के दरमियान हुई, कुछ लोग आए, मुलाकातें हुई, सब कुछ हुई, उसकी नौयत थी टैक्टिकल नौयत कि जी उधर नहीं जाना, क्या नाम है, डी चौक, इधर आ जाए, संजानी आ जाए, हम ये कर देते हैं, जेल में सहूलत, फलानी ये छोटी मोटी चीजें। किसी बात का ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से नहीं था। ये बात मैं आपको बहुत ही वसूख से कह सकता हूं। असल फसाद पड़ा था कि जब बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि नहीं, मैंने तो जानी डी चौक है। खान साहब तक जो इमरजेंसी मुलाकातें करवाई गई कि भाई आप पैगाम भिजवाइए अपनी अहलिया को कि डी चौक मत जाए और संजानी चले जाए, उसके लिए फिर जारी बात है, आपको पता है, फिर एन मौके पर इंतजामिया भी अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर देते हैं, ये अच्छा ये मसाइल आपके हाल हो गए, क्योंकि खान साहब को मसाइल बहुत दिए गए हैं पिछले कुछ अरसे में, उनके मसाइल बड़े भी बहुत हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो ऐसा हमें लगे कि बस यार ये तो अभी डील ब्रेक होने लगी है, डील हो जाएगी और खान साहब कल सुबह निकल आएंगे। ये बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जी को खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कुछ हो रहा है, क्योंकि इरशाद आरिफ साहब 3 साल हो गए खान साहब को हुकूमत से गए हुए, 1.5 साल से ऊपर जेल में हो गया है। तो रास्ता ना बनने की एक बड़ी वजह यह है कि जो दूसरा फरीक है वो अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं करता। अच्छा मुनीब साहब, नहीं, लेकिन ये फिर जो जश्न की बातें शुरू हो गई और रिहाई की बातें शुरू हो गई, तो ये भी ऐसे ही वो अपने गैलरी के लिए था, गैलरी से खेला जा रहा था, अपने कारकुनों को खुश किया जा रहा था। मैं बहुत एहतराम से अर्ज करूंगा जी कि ये बातें देखिए, मैं और आप गुफ्तगू, मैं इंसानी फितरत बताता हूँ, मैं और इरशाद आरिफ साहब, हम आप दो गुफ्तगू आपस में हम कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, और फैसल सुनते हैं, फैसल अपने किसी दोस्त को बताते हैं, ये शायद मुकम्मल उसको डिपिक्ट ना करें या उसके अंदर कोई अल्फाज का इधर उधर हो जाए तो वो आगे एक स्टोरी और चली जाएगी, इनका दोस्त आगे फैलाएगा तो वो स्टोरी और चली जाएगी। अब एक्चुअली यही हो रहा था कि उन मुलाकातों के अंदर रिहाई तो सब्जेक्ट ही नहीं थी कि जी रिहा कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। अच्छा नहीं, लेकिन मुनीब साहब एक इसमें जो है ना, जो रिहाई वाला एपिसोड है या जिसका क्लेम अली अमीन करते हैं, देखें एक तो राब्ता उनका बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऑब्वियसली होना है, लेकिन उसको छोड़ के ये रिहाई वाले एलिमेंट को लेकर जो उनके राब्ते क्या कभी हुए हैं, और अगर हुए हैं तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इस ज़िम्न में आखिरी नशिस्त कब हुई? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब अपने लीडर के साथ लॉयल है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने मुतअद्दिद दफा अपने लीडर का मुकदमा, जो जिन जिन दफातर तक उनकी रसाई थी, जिस हद तक भी थी, वहां लड़ा है।
या लड़ा मतलब है कि बयान किया है कि जी बात कर लें, मामलात बेहतर कर लें, ये लैक ऑफ जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये दूर हो जाए। उन्होंने अपने लीडर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मसला ये है कि फिर गंडापुर साहब की भी माजरत के साथ हमारे मुल्क में सियासतदानों की अहमियत या ताकत कितनी हो सकती है, उनकी भी ड्रेसिंग डाउन हो जाती है, उनको भी ड्रेस डाउन किया जाता है, फिर के उनको भी कुछ छोटी मोटी सुनने बातें पड़ जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, अब जो बैरिस्टर गौहर खान साहब और गंडापुर साहब की पेशावर कोर हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ से इंटरेक्शन हुआ, उस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध ली गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह गंडापुर साहब अली मीन जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं उनकी और किसी और के साथ भी मुलाकात हुई, उसमें भी हवाले यहाँ तक देखिए वो दिए जाते हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब हो, चंद और लोग हो, ये मौजूद शख्सियत है जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, तो वो उनका तो यही मकसद होता है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो, बात करें, एंगेजमेंट हो और ये मसले का हल निकाल लिया जाए। लेकिन जो दूसरी साइड है, मैं बार बार ये कहूंगा, दूसरी साइड कोई उस तरह लेकर जाए ना जी मामलात को जिस तरफ मसले का हल हमें निकले। मेरे लिए भी हैरान कुन है, मैं हमेशा कहता हूं, हमने तो देखा है कि फॉलिंग आउट होती है, साल डेढ़ साल बाद कोई रास्ते बन जाते हैं, लेकिन यहां रास्ते नहीं बने। इस निजाम की मजबूती की वजह भी यही है, इस निजाम की भरमी की वजह भी यही है, और इस हुकूमत के जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे भी यही वजह है।